आप लोग ऐसा नहीं मानना, माताओं पिताओं को छोड़कर ये जितने भाई बहन नई उम्र के बैठे हैं उनसे बात कर रहा हूं। अब आप ऐसा नहीं मानना कि प्रतिमाओं का पालन तो बाद में होता है, अभी तो हमें विवाह करना है, शादी करना है, घर गृहस्थी बसाना है, और घर गृहस्थी बताने के बाद प्रतिमा ली जाती है। ये आगम में नहीं आया है। छठवीं प्रतिमा तक आप ले सकते हैं, यहाँ बेटी बहन भी और यहाँ बेटा भाई भी जिसका विवाह नहीं हुआ, छठवीं प्रतिमा तक आप शावक धर्म का पालन कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सातवीं प्रतिमा वो जो है वो गृहस्थ को ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ता है, लेकिन छठवीं प्रतिमा तक सब ले सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या ऐसा कोई नवयुवक, क्या ऐसी कोई माँ बहन तैयार हो जाएगी, क्या कोई बहन तैयार हो जाए या कोई भाई तैयार हो जाए तो एक क्रांति आ जाएगी कि कम उम्र में भी प्रतिमा लेकर उन्होंने क्या किया, समाज में एक मिसाल कायम कर दी कि हाँ ये प्रतिमा ली है और प्रतिमाओं का पालन हम बहुत अच्छे से करेंगे। कोई है एक मिसाल हमारे बीच में, हमारे आराध्य, हमारे भगवान, हमारे सब कुछ जो चलते फिरते तीर्थ थे, हम सब के बीच में उन्होंने क्या, उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में क्या ली, मुनि दीक्षा ली और ये मुनि मार्ग प्रशस्त कर दिया। और आज कम उम्र की वो लाइन लग गई। आज इतने मुनि दिख रहे हैं, वो देन आचार्य भगवत विद्यासागर जी महामुनिराज किए, आज वो उतनी कम उम्र में नहीं निकलते तो आज हम लोग नहीं निकलते। उन्होंने एक मिसाल देकर आचार्य श्री जी ने एक नया एक इतिहास रच दिया। वो इतिहास उन्होंने रखा, पहले ये धारणा थी सब कर लो, और सब करने के बाद जब हाथ पैर नहीं चले, जब आंखों से दिखना बंद हो जाए, जब पैर से चलना बंद हो जाए, जब घर वाले कहते जब लो दीक्षा, ये एक मानसिकता थी, बूढ़े आड़े लोगों की मानसिकता थी दीक्षा लेने की। लेकिन आचार्य श्री जी ने वो किया है। आज वो आचार्य श्री जैसा कोई माइकालाल है जो कम उम्र में भी प्रतिमा लेकर और इस शाश्वत धर्म की ध्वजा को प्रशस्त कर सकता है कि नहीं, छोटी उम्र में भी प्रतिमाएं ली जा सकती है और हमने लिए। एक व्यक्ति अगर आगे आ गया तो जैसे आचार्य भगवान ने मुनि मार्ग प्रशस्त कर दिया, वो मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर दिया, तो आप भी वो अगर एक व्यक्ति भी ले लेगा कि हम कम उम्र में प्रतिमाओं को धारण कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, वो लोगों की लाइन लगने लग जाएगी। बन तो जाओ आचार्य विद्यासागर जी की जय तो खूब बोलते हो, भगवान भी मानते हो, लेकिन उनने जो किया है वो करो, उनने जो कहा है वो करो तो मानेंगे हम बात। जयकारा बोलने से कुछ नहीं होता है, उनकी बहुत याद आती है उससे कुछ नहीं होता है। सच्चा समर्पण तो तब होगा कि जब हाँ उनने 22 वर्ष में ली थी तो हम क्या 8 वर्ष में, ये एक बात ध्यान रखना, प्रतिमा लेने की योग्य। जैसी सम्यक दर्शन 8 वर्ष में हो सकता है, मुनि 8 वर्ष में बन सकते हैं, आरिका 8 वर्ष में बन सकते हैं, तो प्रतिमा भी 8 वर्ष की उम्र में ली जा सकती है। तो क्या ऐसा कोई तैयार नहीं होगा कि हाँ हम प्रतिमाओं को ग्रहण कर सकते हैं और प्रतिमाओं को ले सकते हैं और अपने अनुव्रत को धारण कर सकते हैं। शावक धर्म ही धर्म है, बाकी तो सब व्यर्थ है, ये निश्चित मान के चलना। धर्मात्मा बोलने से धर्मात्मा नहीं बनोगे, धर्म से आत्मा को लगाओगे तब धर्मात्मा कहलाओगे, ये बात निश्चित मानना। धर्म बिना पाले धर्म ना सुरक्षित हुआ है और ना सुरक्षित लेने वाला है। और शावक धर्म को सुरक्षित अगर करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और धर्म को सुरक्षित करने के लिए इस शावक धर्म को आपको प्रतिमाओं को पालन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे तो प्रतिमाओं को पालन करते ही करते हैं, लेकिन बहुत सारी एक बार आचार्य भगवान के पास एक यंग उम्र की बहन थी, लगभग मेरे ख्याल से 25-26 वर्ष की होगी, वो विवाह हो चुका था और विवाह करने के बाद हम वहीं बाजू में बैठे थे। प्रश्न किया, आचार्य भगवान प्रतिमाओं की बहुत भावना है। आचार्य श्री ने बड़ी मुस्कुराहट, जब कोई गुरुदेव के पास प्रतिमा की बात लेके आता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनका 1 किलो खून बढ़ जाता होगा। उनके चेहरे पे ऐसी प्रसन्नता आती है, उसको इतने अच्छे से देखते हैं, इतनी बढ़िया से तरीके से देखते हैं कि वाह सब कुछ हो गया। मैंने बामोरा से तैयार कर जब चातुर्मास चल रहा था और चातुर्मास में मैंने कुछ लोगों को भिजवाया,
प्रतिमाओं को निमित्त से मेरे 5-7 प्रवचन सिर्फ प्रतिमाओं पर हुए, तो उस प्रतिमाओं को क्या स्वरूप होता है, किस प्रकार से होता है, उसको देखकर बहुत सारे बामोरा में तैयार हुए। तो जब बामोरा में तैयार हुए, आचार्य भगवान जबलपुर जैसी महानगरी में किसी को समय नहीं मिल पा रहा था, और जैसे पूछा महाराज जी मैंने भेजा है और बाकी को समय दिया नहीं दिया, और उन्होंने कहा है महाराज जी ने प्रतिमाओं वालों को भेजा है, तो अब एक साथ सबको भेज दिया। बिल्कुल, कितने सारे हैं। आचार्य श्री जी ने देखो कितनी महानता है, इतने बड़े महान गुरु की, इतने सारे लोगों को हमने भेजा, तो उनके लिए बोला अलग अलग प्रतिमा ले रहे थे, तो सबको अलग अलग, अलग कायसर करा उनने, हाँ आपको आशीर्वाद, अलग कायसर किया उनने, आपको आशीर्वाद, अलग कायसर किया उनने, उनको आशीर्वाद। बड़ी प्रसन्नता हुई। जो 5-6 जितने भी लोग वहां गए थे, अलग अलग सबके लिए कायसर किया और अलग अलग सबको कायसर कराया और बड़ी प्रशंसा के साथ आशीर्वाद दिया। और उन्हें एक ही बात बोली कि दुर्लभ ने सब समझा दिया होगा, बस जो जो उसने बोला है उसका ध्यान रखना, जीवन में निर्विघ्न इन व्रतों का पालन करना। इतने शब्द बोले और सबको अलग अलग आशीर्वाद दिया। वो तो समझ रहे थे एक कायसर में सबकी प्रतिमाएं हो जाएगी, लेकिन सबको अलग अलग कराया कायोत्सर्ग पूज्य गुरुदेव ने। ये गुरुदेव की अनुकंपा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी का कल्याण हो रहा है, तो उसमें अगर एक कायसर मेरा लग रहा है तो वो मेरा कायसर उसके व्रतों को उत्कृष्टता की ओर ले जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको और बताता हूँ, अब वो जो पहले तो महिला वाली बात बताता हूँ, नहीं तो वो भूल जाऊंगा मैं, आप भूल जाता हूँ, कभी कोई बात दूसरी निकल जाती है तो वो वाली बात बोलना भूल जाता हूँ। महिला ने प्रश्न किया 27-28 वर्ष, मतलब अंदाज से उम्र बता रहा हूँ मैं उसके उस लेवल से कि इतनी उम्र होगी, वो यंग उम्र होगी। उसने कहा कि मेरी अभी अभी विवाह हुआ है और मेरे भाव हैं कि मुझे प्रतिमा लेना है, पर अब प्रतिमा में दर्शन प्रतिमा होती है और उसका स्वरूप ये है कि दर्शन के बिना भोजन नहीं कर सकते। और मैं जब विवाह हुआ है तो विवाह तो हुआ है तो पुत्र और पुत्रियां होगी, उस 1 माह में मेरा क्या होगा, उस समय तो मैं नहीं जा पाऊंगी, जब अस्पताल होगा तब मैं नहीं जा पाऊंगी। बड़े ही अच्छे से आचार्य श्री ने उसका उत्तर दिया, बोले हर चीज का आगम में समाधान है, अगर आपकी भावना है तो आप प्रतिमा लो। वो उसका पूरा, जैसे कि कहते हैं कि महीने में 4 दिन अशुद्धि होती है, उस समय आप नहीं जाते हैं, उस समय जैसे आप चला लेते हैं और उसका प्रायश्चित होता है। उस समय माताजियों को बोला जाता है कि अब 6 रस में से 1 रस त्याग कर दो, इस प्रकार से कर लो। तो बोले जब आपकी अगर ऐसी धारणा हो, ऐसी मानसिकता हो, गुरु मुख से कुछ न कुछ आपको वो मिल जाएगा। उस समय उस 1 माह में उस चीज का आप त्याग कर देना, तो उसके माध्यम से वो जो व्रत है आपका व्रत, वो जो प्रतिमा है वो आपकी प्रतिमा गलेगी नहीं। जब एक आरिका होने के बाद, पीछी होने के बाद भी उनकी वो महाव्रत बरकरार हैं, वो पंचम अनुष्ठान का नीचे नहीं गिरता है उन 4 दिनों में, तो आप तो प्रतिमाधारी हो। और 1 माह अगर वो परिस्थिति बनती है, वो क्या है, वो आचार्य ने बहुत अच्छा शब्द बोला था, वो एक परिस्थिति है, वो मनस्थिति नहीं है, वो एक क्या है, परिस्थिति है। तो उस परिस्थिति को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आप इंतजार करोगे कि बच्चा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर ये होगा, फिर उसके बाद करें, नहीं, आज भी, अभी भी, इस समय भी आप ले सकते हो प्रतिमाओं को। प्रतिमा लेने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और तो और भगवती आराधना का स्वाध्याय चल रहा था संघ में, और भगवती आराधना का स्वाध्याय चल रहा था, स्वाध्याय तो चल रहा था, लेकिन आचार्य श्री इतने मुस्कुरा रहे थे, इतने मुस्कुरा रहे थे, तो हमने पूछ लिया आचार्य श्री से, आचार्य श्री जी जरूर कुछ ना कुछ है, मुस्कुराहट तो वैसे आपके चेहरे पर रहती है, लेकिन अभी की मुस्कुराहट कुछ अलग है, अभी की मुस्कुराहट कुछ अलग है, क्या राज है इस मुस्कुराहट का। बड़े गुरुदेव से मिलते थे तो मतलब जाते थे तो पूछ लेते थे, कोई पूछे ना पूछे, लेकिन हम तो इतने गुरुदेव के वो लग गए थे, हर बात पूछ लेते थे। तो आचार्य जी बड़े मुस्कुराए, बोले दुर्लभ इतने साल हो गए स्वाध्याय करते करते, और आज ऐसी नई बात मिली कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस चीज को पढ़कर। और इस चीज को मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ, पर संस्कृत भी कर चुका हूँ, हिंदी भी कर चुका हूँ। बड़ा आश्चर्यकारी, बड़ा विस्मयकारी ये जब मैंने सुना, मैंने कहा क्या आचार्य भगवान, क्या आपने क्या इसमें पढ़ लिया, कुछ तो बताओ। बोले कल के स्वाध्याय में एक चीज आने वाली है। वो हमेशा गुरुदेव की एक बात होती थी, क्या पढ़ाना है, इतनी बड़ी उम्र हो गई, 50 वर्ष हो गया उनको पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं अपनी कमी मानता हूँ कि पढ़ाने के पहले कभी पढ़ता नहीं, सीधे आके पढ़ाता हूँ। पर मैं, हमारे गुरुदेव ऐसे कि क्या पढ़ाना है, भले ही सरल से सरल विषय हो, वो पहले पढ़ते थे,
और पढ़ने के बाद होता यह था कि पढ़ते थे तो फिर नया नया चिंतन दे देते थे वो, ये नया चिंतन, और फिर उसके सामयिक में वो चिंतन करते थे। तभी तो तत्वार सूत्र के इतने सारे बिंदु आचार्य भगवान के माध्यम से निकलते चले गए और नया नया वो जो है सब कुछ आता चला गया। तो आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी बात उस वक्त जो बोली वो आपके बीच में रख रहा हूँ। आचार्य श्री जी ने बोला, बोले दुर्लभ देखो, ये भगवती आराधना हमारा मुख्य ग्रंथ है, साधुओं की संलेखना का पूरा प्रकरण इस ग्रंथ में आया है। इस ग्रंथ में इतनी बड़ी बात बोल दी, बोले जो ऐसा नहीं है, सुनो ध्यान से बच्चों, छोटी बच्चियां भी सुन सकती है, आप लोग भी सुन सकते हो, बहुत काम की बात भगवती आराधना में पूज्य गुरुदेव ने बोली। बोले इसमें जो लिखा है वो ये लिखा है, हम लोग ये मानते हैं कि प्रतिमा जीवन पर्यंत के लिए ली जाती है। बोले नहीं, बोले ये तो श्वेतांबर परंपरा में होता था, लेकिन दिगंबर परंपरा के इस आगम और वो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ में लिखा है, अगर कोई श्रावक चाहे तो अपनी प्रतिमाओं को 4 महीने के लिए भी ले सकता है, 2 महीने के लिए भी ले सकता है, 1 महीने के लिए भी ले सकता है। बोले अभी तक मेरी धारणा नहीं थी, अभी तक किसी को जिसको प्रतिमाएं दिए आजीवन ही दिए, लेकिन इसमें ऐसा कहा गया है कि अनुव्रतों को आप धारण कर सकते हो। कितने? बोले आप अनुव्रतों को ऐसे कर सकते हो, हम 15 दिन के लिए पंचम गुण स्थान को धारण कर सकते हैं, हम महीने भर के लिए कर सकते हैं, हम 8 दिन के लिए कर सकते हैं, हम 10 दिन के लिए कर सकते हैं। बोले इससे संस्कार पड़ते हैं, जब धीरे धीरे 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर 2 महीने 4 महीने या साल भर के लिए हम लेते हैं, तो बोले ऐसा भी हो सकता है। ये कितनी बड़ी बात है कि तो अब अपन अभी तक तो इसका मोटिवेशन किया ही नहीं है, अब अपने को इस बात को बोलना है, प्रवचनों में करना है, ताकि लोग के अंदर जो भय भरा हुआ है, ताकि उस पंचम गुण स्थान के प्रति वो आकर्षित हो। बोले ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है, जब आगम इस बात का सपोर्ट कर रहा है तो अपने को ये करना ही चाहिए और इसका समर्थन करके इसे बार बार वायरल करना चाहिए। आचार्य श्री ने पूरा प्रवचन उस पर करा। फिर उसके बाद जो है उसी वक्त एक व्यवहारिक के चाचा कहलाते हैं जो हमेशा चौका लगाते हैं, उनको मैं पीछे पड़ा था, तो मैंने कहा आप भले ही आपको नहीं लेना, 4 महीने यही रुकना है, 4 महीने चौका लगाना है, शुद्ध भोजन बनाना है, तो आप 4 महीने के लिए लो। उन्होंने 4 महीने के लिए प्रतिमाओं का पहला वो श्रावक था, आचार्य श्री ने उनको पूरे सब लोगों के बीच में वो व्यवहारी वाले चाचा और चाची को 4 महीने के लिए, बचे तो 4 महीने थे, चतुर्मास के 2.5-3 महीने बचे थे, 3 महीने के लिए उनको प्रतिमा उन्होंने ग्रहण करी। तो आप ये मत मानना कि अब हम हमेशा के लिए कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ 10 दिन के लिए आए, 10 दिन प्रतिमाओं का पालन कर सकते हैं, 15 दिन महीने भर आप प्रतिमाओं का पालन कर सकते हैं। श्रावक है क्या, आप चाहे तो उसको है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कभी इस पे और डिटेल में चर्चा कर लूंगा, लेकिन अब समय कम है तो मैं 3-4-5 मिनट में प्रतिमा होती क्या है समझ लो। कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है प्रतिमा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको ज्यादा प्रतिमा नहीं पालना है, सिर्फ 2 प्रतिमाओं को पालना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 प्रतिमाएं। और 2 प्रतिमाओं में होता क्या है, उतना सा आप समझ लो, अगर उतना सा आपने समझ लिया तो पूरा मामला आपका हो जाएगा लगभग। बहुत अच्छी बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा मेरे ख्याल से कि मैंने तो मतलब अभी पहली बार देखा है, 10 लक्षण में तो खूब शिविर लगे हैं और लगते आए हैं, लेकिन अपन ने एक नई अलग जगाई थी कि अपन 16 कारण का 32 दिन शिविर कर रहे हैं, उसमें एक आहार एक उपास की बात थी और एक आसन की बात थी। 50, 55, 60 नाम तो भाषा के आ गए, छोटे बड़े बच्चे सबके नाम आ गए, जो या तो एक आहार एक उपास करेंगे या एक आसन करेंगे। तो उसी की भूमिका के रूप में मैं कह देता हूँ कि आप चाहें तो उसमें 32 दिन तक आप प्रतिमाओं का पालन भी कर सकते हैं, प्रतिमाओं का ले सकते हैं। 32 दिन की हम कायसर करते हैं और प्रतिमाओं का पालन करते हैं। अब वो प्रतिमाएं हैं क्या, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 4-5 मिनट ही मेरे पास बचा है, उसमें आपको बताता हूँ कि प्रतिमा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसको आप समझ लें, बहुत कठिन काम नहीं। सबसे पहली जो प्रतिमा होती है उसको कहते हैं अनुव्रत, है ना, ओके, क्या वो दर्शन प्रतिमा कहलाती है, मतलब हमें भगवान के दर्शन करके ही आहार अन्न जल ग्रहण करना है। और ये लगभग जो 32 दिन के लिए बैठे हैं उनके लिए तो बहुत साधारण सी बात है, और जो नहीं भी बैठ रहे हैं वो भी इसको ले सकते हैं कि हाँ महाराज जी हम चातुर्मास में 4 महीने के लिए प्रतिमाओं को ग्रहण करते हैं, बिना दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। ये हो गई कौन सी, पहली प्रतिमा। और उसमें क्या है, देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं माथा नहीं टिकाना है, ये कहलाती पहली प्रतिमा। लेकिन आचार्य भगवान बोलते थे पहली प्रतिमा से गुण स्थान नहीं बढ़ता है, दूसरी प्रतिमाएं जब व्रत लेते हैं तब जो है वो गुण स्थान बढ़ता है। और इसमें बहुत अच्छी बात ये आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बोलते थे कि प्रतिमाएं कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए, वो भी आचार्य श्री बोलते थे, क्योंकि सूत्र आता है सम्यक दर्शन सावक वर्तानन वियोज दर्शन मोक्ष कोप शोन मोह चिन्ह संख्य गुण निर्जरा संख्य। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे सम्यक दृष्टि है उससे श्रावक प्रतिमा ली, जब जब प्रतिमाएं लोगे
तब तब असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा उस समय होगी। जब जब लोगे, तो जब जब लेते हैं तो विशुद्धि परिणाम बढ़, समय भगवान के सामने कायसर करोगे कि मैंने प्रतिमा ली, उस समय का जो समय रहेगा 10-20 सेकंड का, असंख्यात कर्म की निर्जरा बनेगी, खूब गाढ़ा पुण्य बंद होगा, क्योंकि वो विशुद्धि वाला समय होता है। तो मैं आपको वो बता रहा था कि प्रतिमाएं हैं क्या, सामान्य से दर्शन प्रतिमा में हमें दर्शन करना है। इसलिए बोल रहा हूं कि जो बहनें हैं वो भी ले सकती हैं, जो भाई हैं वो भी ले सकते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो भी ले सकते हैं। कम से कम 4 महीने के लिए तो हम प्रतिमाओं को धारण कर ही सकते हैं। मतलब ये हो गई दर्शन प्रतिमा, और दूसरी प्रतिमा कहलाती है, वो कहलाती व्रत प्रतिमा। व्रत में कोई बहुत नहीं, कितने व्रत होते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। पहली प्रतिमा में किसी को समझ में नहीं आ रहा है, दर्शन करना है, उसके बाद अन्न जल ग्रहण करना है, और क्या करना है, भगवान के समक्ष ही अपने इस माथे को टेकना है, और उसके बाद क्या है, पहले 5 अनुव्रतों का पालन करना है। 5 अनुव्रत कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है अहिंसा अनुव्रत, मतलब हम हिंसा नहीं करेंगे, संकल्प, हम प्रयास करेंगे कि झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक, हम प्रयास करेंगे कि हम चोरी नहीं करेंगे। अब हम अब्रह्म नहीं करेंगे, जो शादीशुदा है वो अन्य के साथ, मतलब अपनी धर्म पत्नी के अलावा नहीं, ठीक। परिग्रह में, अब परिग्रह में हमारे पास अनंत परिग्रह के भाव हम नहीं सजोएंगे। ये 5 अनुव्रत है। अब 5 अनुव्रत की ये पहली प्रतिमा हो गई। इसमें किसी को, सबको आ गया समझ में, कोई बहुत बड़ा स्वरूप नहीं है, और सभी लोग उसको पाल भी सकते हैं, है ना। और उसके बाद दूसरी प्रतिमा क्या है, व्रत प्रतिमा कहलाती है। वो व्रत प्रतिमा में जो है 3 कितने, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, ठीक है ना। अब ये 3 जो गुण व्रत होते हैं, उसमें एक होता है दिग्व्रत, एक होता है अनर्दन व्रत, और एक होता है भोगोभोग परिमाण व्रत। समझना बहुत कठिन नहीं है, इतना ही कराना है आपको। दिग्व्रत में आपको ये नियम लेना है कि 4 महीने विदेश जाने का त्याग। दिग्व्रत मतलब आप दिशाओं को बांध लेना कि जब मैं विदेश नहीं जाऊंगा, ठीक, 4 महीने, महीने भर, 2 महीने, जितने दिन आपको प्रतिमा पालना है। अनर्दन व्रत को समझना, मतलब अनर्दन बहुत बढ़िया, इतना अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा है। अनर्दन 5 कहलाते हैं, पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्श्रुति, अबध्यान और प्रमाचर्या। थोड़ा सा समझा दूं, मुझे जिसमें पाप हो रहा है उसका उपदेश नहीं देना। 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका उपदेश नहीं दूंगा मैं, मुझे तो करना ही नहीं है, मैं पहले त्याग कराया है अनुव्रत, तो 5 पापों का, लेकिन मुझे इसका उपदेश नहीं देना है, उसका समर्थन नहीं करना है, क्योंकि अनर्थ में पाप हो रहा है ना, वो आपको कुछ मिलना नहीं है, और आप अगर उसका करोगे तो वो पाप उपदेश हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, हिंसा दान, मतलब जिन वस्तुओं से हिंसा होती है उसका दान नहीं करना। और मेरे ख्याल से ऐसे आप लोग हो ही नहीं कि हिंसा दान आप करोगे, नहीं करोगे आप। फिर क्या है, दुष्श्रुति। दुष्श्रुति का तात्पर्य मतलब ऐसे वचन नहीं सुनना जिनसे अबध्यान हो, कोई गलत फिल्म नहीं देखना, कोई गलत बात नहीं सुनना, कोई गलत चीजें नहीं सुनना, वो दुष्श्रुति कहलाती है। तो हमें दुष्श्रुति सुनना ही नहीं, करना ही नहीं, ये दुष्श्रुति होगी। और फिर क्या है, अबध्यान। अबध्यान का तात्पर्य क्या होता है, ऐसा ध्यान नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का गलत नहीं सोचना, किसी के साथ गलत करने का विचार नहीं रखना, ये कहलाता है अबध्यान। और प्रमाचर्या मतलब हमेशा पूरे 4 माह, महीने भर, 10 दिन हम देख कर चलेंगे, हम कोई वस्तु को देख कर रखेंगे। पहले अवलोकन करेंगे दरवाजे खिड़की का, उसके बाद दरवाजा खिड़की बंद करेंगे। ये कहलाते हैं 5। नहीं, मान लीजिए खिड़की है, आपने बंद करी, कोई छिपकली दब के मरी तो आपको वैसे दब के मरना पड़ेगा, ध्यान रखना। कोई जीव चल रहा था, पाँव में दबा दिया, मार दिया, तो गए काम से आप। ये प्रमाचर्या नहीं करनी है, मतलब क्या, देख कर हमें चलना है, ठीक है ना। खाना भी है तो देख कर खाना है, तो पता चला चींटी आई और अंदर कर ली, मक्खी थी वो अंदर कर ली, कीड़ा था वो अंदर कर लिया, तो ये प्रमाचर्या नहीं होनी चाहिए। ये 5 ये अनर्थ दंड में आते हैं। फिर से बता रहा हूं, पापोपदेश, पाप का उपदेश नहीं देना, हिंसा दान, हिंसा का दान नहीं करना, दुष्श्रुति, ऐसी कोई बात नहीं सुनना जिसके माध्यम से हमारा धर्म ध्यान बिगड़ रहा। अब ध्यान यानी किसी के विषय में गलत नहीं सोचना, और प्रमाचर्या मतलब उठना, बैठना, खाना पीना, उसमें ध्यान रखना। ये 5 हो गए आपके काय के लिए। कौन सा हो गया ये, अनर्दंड। पहला कौन सा था, दिग्व्रत मान लिया, दूसरा है अनर्दंडवत, और तीसरा भोगोपभोग परिमाण। भोगोपभोग मतलब जितनी सामग्री हो, मान लो महीने भर 20 जोड़ से ज्यादा कपड़े नहीं,
उपभोग में, और जो है हमें भैया एक मकान 2 मकान के मालिक रहेंगे और पैसा इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, इसको भोग भी और भोग भी, इतनी हरी, इतनी दाल, इतना इतना अन्न, इतना ये एक ड्राई फ्रूट्स, ये एक बांध लिया। जितना कर सकते हो 50 हरी कर लो ना, क्या करना है, पर कुछ तो कर लो, कुछ तो गाइडलाइन, कुछ तो रेखा बना लो। ये भोग परिमाण हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, अब ये आपका तीन तो हो गए ये गुण व्रत। और शिक्षा व्रत में बहुत इजी है, शिक्षा व्रत कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है, उसको आप हवा मत बनाना। शिक्षा व्रत में क्या है, देशावसिक, मतलब ये लेते हैं कभी कभी इच्छा से रहता है ये कि आज दिन भर इस परिसर से बाहर नहीं जाएंगे, आज दिन भर बासा से बाहर नहीं जाएंगे, तो वो प्रतिदिन का घंटे भर का 2 घंटे का, ये रात भर इस पलंग से नीचे नहीं उतरेंगे, ये देशावसिक कहलाता है। ठीक, ये आप अपने मन से ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, सामायिक। तो सामायिक में आपको कुछ नहीं करना है, आधा घंटे की आप सुबह कर लो, आधे घंटे की शाम को कर लो। तो ये सामायिक शिक्षा व्रत दोपहर में नहीं करना चाहो तो नहीं करो, और कर लो तो बहुत अच्छी। क्या करना है, अब इससे अपन और चर्चा करेंगे। या तो हमारा ध्यान आप कर सकते हैं, नहीं तो नमोकार मंत्र की माला कर सकते हैं या पाठ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, पुरुषोदोपवास, मतलब क्या है, 3 विधि होती है और 3 विधि, एक उत्कृष्ट, सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपास, नवमी को एकासन। ठीक, मध्यम तीनों दिन एकासन, जगन्य सिर्फ अष्टमी चतुर्दशी को एकासन। इसमें से आपको जो लगे वो कर लो। और चौथा अतिथि समिवांग व्रत या वैयावृत्ति, दोनों मिलते हैं। मतलब क्या, शुभ भोजन और शुद्ध भोजन के लिए क्या करना है, पड़गाहन करना है और उसके बाद साधु का इंतजार करके फिर भोजन करना है। इस प्रकार से ये जो ये है प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाओं को आप बिना मतलब इन्हें विवाह नहीं हुआ तब भी 8 दिन 15 दिन महीने भर, तो ये 32 दिन के लिए जो लोग बैठे हैं वो भी इस प्रतिमाओं को पालन कर सकते हैं, ताकि उनका पंचम गुणस्थान हो गया। चौथा गुणस्थान, मान लीजिए आपको 1000 मिलता है सैलरी, तो चतुर्थ गुण स्थान को 1,00,000 मिल रही है, 10,000 मिल रहा है, और वो पंचम अनकाउंटेबल, मतलब कितना पैसा आएगा कोई भरोसा नहीं है। ध्यान रखने से, एक प्यून होता है दिन भर मेहनत करने के बाद भी 500 रुपये मिल रहा है, और वो एक कलेक्टर एक साइन के बाद 1,00,000 मिलते हैं, वो वाली स्थिति पंचम गुण स्थान वाली की हो जाएगी। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, अनकाउंटेबल कर्म खिरते हैं और पुण्य की वो लड़ी की लड़ी बनती है, इस पंचम गुण स्थान की देन है। तो आप क्यों छोड़ रहे हो, आप समझो तो और समझ के आप करो, तो करोगे तो अपने आप सुख मिलता चले जाएगा। सुख प्राप्ति का उपाय है सावक धर्म का पालन करना, संयम असंयम गुण स्थान को लेना, पंचम गुण स्थान को लेना, इतना ही तो है। 5 पापों का त्याग करना है, और क्या करना है, कोई बहुत बड़ी बात तो उसमें है नहीं। शुद्ध भोजन करना है, भले इसमें आप जो लोग ये शिविर वालों को छोड़कर चाहे तो आप दिन में 2 बार भी भोजन कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई बाधा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। बीच में आप जल भी ले सकते हो जो प्रतिमा वाला है, ऐसा नहीं मानना कि एक टाइम ही करना पड़ेगा, एक टाइम तो सिर्फ अष्टमी और चतुर्दशी को करना है, बाकी आप दो बार भी भोजन ले सकते हो। पानी भी आप और अन्य बार जैसी अनुकूलता वैसे ले सकते हो। तो इस प्रकार से, और कुछ ऐसा लगता है तो मेरे से मिल लेना, मैं और कर सकता हूँ, पर बाकी आप लोग श्रावक धर्म का पालन करो। ये मौका मिला है, ये तन मिला है, इस तन का उपयोग करो और अपने पुण्य को बढ़ाओ, और पुण्य बढ़ेगा तो निश्चित तौर से आपको सब मिलता चला जाएगा। ये आप मान और कर लो, ये जो आप करोगे वही आपके साथ जाएगा, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा। यही हमारी भावना है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्म उपलब्धि शिशु किसी चिंता हमारी चिंतित वंदमानस। जिन लोगों ने किए कठिन काम उन लोगों के ही हुए बड़े नाम। जिन लोगों ने किए कठिन काम उन लोगों के ही हुए बड़े नाम, ये निश्चित मान के चलना वक्तव्य था, वो बड़े काम का वक्तव्य था, और उस बड़े काम को आप लोगों ने बखूबी निभाया। जो आपसे बात बोली थी कि कुछ ऐसा अपना अंदाज हो, जहां पहुंचो वहां इंतजार हो और जहां से निकलो वहां याद हो। तो निश्चित रूप से हमने आप लोगों के बीच में शावक बनने की बात करी थी, और शावक बनने के बाद में आपसे ये बात रखी थी प्रवचन में कि जब 8 वर्ष में सम्यक दर्शन हो सकता है, जब 8 वर्ष में मुनि बना जा सकता है, तो क्या 8 वर्ष में की उम्र में क्या शावक नहीं बना जा सकता? निश्चित रूप से आप लोगों ने वो मेरा जो सूत्र मैंने आप लोगों से आचार्य उमा स्वामी का बोला था कि भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयम अधि शांति शौचमिति, मतलब संयम संयम को पालन करना सुख प्राप्ति का उपाय है।
और उस उपाय को बखूबी मुझे अच्छा लगा कि कल आप लोगों की तो रोज दुकान चलती है, अभी भी चल रही थी, इतने ले लिए उतने ले लिए कल, लेकिन हमारी दुकान भी चली। कल के प्रवचन के माध्यम से जो है बहुत सारे लोगों ने आके प्रतिमाओं का 4-4 मिनट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था वो पूज्य आचार्य भगवान की बात जो मैंने भगवती आराधना की आई थी, गुरुदेव ने जो कल बात बताई थी कि भगवती आराधना में भी ऐसा आया है कि हम 4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए जितनी अनुकूलता उतने व्रतों को ग्रहण करके पंचम गुण स्थान को बना सकते हैं। तो पंचम गुण स्थान की उस श्रृंखला में बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 32 दिन के लिए अपना पंचम गुण स्थान 2 प्रतिमा ली, किसी ने 4 महीने के लिए 2 प्रतिमाओं का व्रत को धारण किया। ये निश्चित मान के चलना, जब तक आपने प्रतिमाओं को पालन अगर अच्छे भावों के साथ किया है तो प्रतिमाओं के अच्छे पालन से आपने सुख का रास्ता खोला है। ये कल का जो सूत्र था, और ये निश्चित हो गया आपने अभी ले ली है प्रतिमा, तो मैंने आपको कहा था क्या है, आगम में आया हैगा कि गुरु बोल रहे हैं, क्या गुरु समझा रहे हैं, गुरु संबोधन दे रहे हैं, गुरु रास्ता दिखा रहे हैं, और उसके बाद भी अनुकूलताओं के बाद भी मन को तैयार नहीं कर पाना, मन उस विषय को लेकर अपने मन को समझा नहीं पाना, मतलब निश्चित मान के चलना आपका क्या बंध गया है, नीच आयु का बंद हो गया है, या तो नरक आयु या त्रियंश आयु आपने बांध लिए। जो लोग आए थे वो निश्चित मान के चलें वो नरक और त्रियंश आयु का तो उनका बंद होना ही नहीं है, जिन लोगों ने भी लिया। और कल तो बड़ा अच्छा लगा, हमारी बाजना की 2-3 छोटी छोटी बहनें आई और उन बहनों ने हमसे ये निवेदन किया कि महाराज जी हम भी प्रतिमा लेना चाहते हैं, हम भी प्रतिमा, अभी अध्ययन कर रही हैं, लेकिन उन बालिकाओं ने भी बोला कि उन छोटी छोटी बालिकाओं ने बोला कि हम भी प्रतिमा लेना चाहते हैं। कल मैंने आप लोगों के बीच में वो बात रखी थी कि आचार्य भगवंत ने एक नई अलग जगाई और 22 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, तो दीक्षा की क्या हुई, वो नव युवा अवस्था में भी दीक्षा प्रारंभ हो गई। तो फिर क्या विवाह के पहले उन्होंने दीक्षा लेकर वो मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त किया, तो आप लोग क्या विवाह के पहले प्रतिमा नहीं ले सकते हैं? तो वो तीनों बहनों ने अपनी अपनी बात रखी। कम से कम उन्होंने ये बोला महाराज जी, एक छूट मांगी उन्होंने कि महाराज जी 1 प्रतिमा लें, 2 नहीं लें। तो मैंने उनसे कहा कुछ भी नहीं है, आप क्यों विकल्प कर रहे हो, आप एक मिसाल पैदा करो, सबको बताओ कि हाँ हम पक्के गुरु भक्त हैं और गुरु के मुख से बात निकली है, हमने टाली नहीं है, और टाली नहीं है इसलिए पाल रहे। क्या है उसमें, कुछ नहीं, शुद्ध भोजन करना है, और शुद्ध भोजन की व्यवस्था कोई बहुत बड़ा काम नहीं कि नहीं कर सकते हो आप, बाजू में ही थोड़ी सी जाओगे और 2 कैन पानी लाओगे, कोई ज्यादा तो लगना नहीं है, 1 लोटा पानी में गेहूं आटा उसन जाएगा, कोई बहुत ज्यादा दाल बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी, पीने भर की है तो आप उस पानी को प्राशुभ कर लेना, और उस पानी को नहीं हो तो आप, ऐसा तो है नहीं सचित्त प्रतिमाधारी के लिए आया है, बाकी वो प्रतिमाधारी तो लौंग भी ले सकता, लौंग वाला भी मतलब छना हुआ मर्यादा वाला भी ले सकता है, ऐसा उसमें ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि आप शावक को यथायोग्य व्रतों का आपको पालन करना है। लेकिन इस उम्र में भी मैं आपको बता रहा हूं, एक बालक था बहुत जुड़ा हुआ था, और यहीं पास के गांव का है बुंदेलखंड का। वो जो बालक था वो इतना जुड़ा हुआ था कि उसके भाव थे मुझे मुनि बनना है, और मुनि बनने के भाव से वो हमेशा आता था और बोलता था महाराज मुझे मुनि बनना है, आपके जैसे बनना है और गुरुजी से जुड़ना है, और पूरी भावना थी।